हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं नमक के बारे में। नमक यानी कि सॉल्ट। तो गाइज क्या आपको पता है कि नमक हेल्दी या अनहेल्दी भी हो सकता है, और हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बाजार में कई तरह के नमक आ रहे हैं और बहुत ही ट्रेंड भी चल रहा है। कोई कौन सा नमक खा रहा है, कोई कौन सा नमक खा रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कौन सा नमक हेल्दी है और कौन सा नमक अनहेल्दी है। तो गाइज आप सबको पता होगा कि नमक जो आते हैं मेनली 3 तरह के आते हैं। एक होता है हमारा जो हम बचपन से खाते आए हैं, ये वाइट सॉल्ट, और एक आता है ये पिंक सॉल्ट यानी कि रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। और गाइस इसके अलावा एक और नमक आता है जिसको बोलते हैं सेंधा नमक, जो हमारी इंडियन फैमिलीज में ज़्यादातर व्रत में यूज़ किया जाता है। तो गाइस आज हमें ये समझना है कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए और कौन सा नमक नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात जो है दिल में बिठा लीजिए कि नमक बहुत ज़्यादा खाना वो सबके लिए ही अनहेल्दी है। चाहे कोई बच्चा हो या कोई यंग हो, जवान हो या कोई बुजुर्ग हो, तो ज़्यादा मात्रा में नमक खाना वो गलत ही है, वो सबके लिए अनहेल्दी है। लेकिन नमक हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है, और सिर्फ ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी भी है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए और कितनी मात्रा में नमक खाना चाहिए। तो गाइस आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए पड़े हैं और बहुत ज़्यादा लोग ट्रेंड के चक्कर में ये पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों से वाइट सॉल्ट को हटा ही दिया है। गाइस पिंक सॉल्ट बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि हेल्दी नहीं है, बट हम पहले बचपन से ये वाला सॉल्ट क्यों खाते थे, अब हमने ये सॉल्ट क्यों खाना शुरू कर दिया, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस एक्चुअली ये दोनों है तो नमक ही, यानी कि सोडियम, दोनों के दोनों नमक हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या है कि इन दोनों में फर्क क्या है कि जो ये वाइट सॉल्ट है इसके अंदर आयोडीन मिक्स होता है, आयोडीन एडिड करके देते हैं, और जो ये होता है इसमें आयोडीन नहीं होता है। लेकिन आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको आयोडीन की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए, आज मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस ट्रेंड के चक्कर में किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए कि सब बोलते हैं कि शुगर बंद कर दो, सॉल्ट बंद कर दो। तो बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है। तो जो वाइट सॉल्ट होता है इसमें क्योंकि आयोडीन मिला हुआ होता है, और जो आयोडीन होता है वो हमारी बॉडी में थायराइड को कंट्रोल करता है, हमारे न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आयोडीन होना। अगर आप बच्चों को ये वाला सॉल्ट खिलाना शुरू कर देंगे और आयोडीन सॉल्ट यानी कि इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, आप इसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को ये नमक मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आयोडीन है जिससे कि हमारे दिमाग का विकास होता है। और जो आयोडीन ये वाला सॉल्ट जो है ना गाइस, पिंक सॉल्ट, इसका मेन जो है यूज़ करना, इसमें मिनरल्स होते हैं। और ये वैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सॉल्ट अच्छा है, बट इसमें आयोडीन नहीं है। तो आप बिल्कुल ये मत कीजिए कि आप वाइट सॉल्ट बिल्कुल स्टॉप कर दें। तो आपको किस तरह से कितनी मात्रा में ये वाला सॉल्ट खाना चाहिए और कितनी मात्रा में ये वाला सॉल्ट खाना चाहिए, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो गाइस क्योंकि आयोडीन सॉल्ट में आयोडीन होता है और जो कि सबके लिए जरूरी है, तो रोज डेली जो आप सब्जी बनाते हैं उसमें आप वाइट सॉल्ट यूज कीजिए, ताकि पूरी फैमिली को वो सॉल्ट जो आयोडीन वाला है वो मिल जाए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा यूज करना है, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, जो अपने घर के लोगों के लिए सब्जी बनाते हैं, उसमें आप ये वाला नमक यूज कीजिए। और बाकी जो आप खाते हैं, जैसे आप सैलेड खा रहे हैं, या आप दही में नमक डाल रहे हैं, या लस्सी में डाल रहे हैं, या फ्रूट के ऊपर छिड़क के खा रहे हैं, तो उसमें आप ये पिंक सॉल्ट यूज कर लीजिए।
क्योंकि जितना आयोडीन हमें चाहिए वो हमें इससे मिल जाएगा, हम सब्जी में यूज करेंगे उससे हमें मिल जाएगा। और बाकी फ्रूट्स और सैलेड वगैरह पे आप ये वाला नमक यूज कर लीजिए, ताकि हमारे जो ये वाला नमक होता है ना, इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, और ज्यादा सोडियम हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, ज्यादा सोडियम खाने से हमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या कहते हैं, हाँ, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा सोडियम खाने से, और बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी आगे जाके, जैसे आप बच्चों को बहुत ज्यादा सॉल्ट खिला रहे हैं, ये व्हाइट सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में खिला रहे हैं, तो आगे चल के बच्चों को बीपी और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें दोनों सॉल्ट को मिक्स करके नहीं यूज करना। सब्जी में आप जो भी बना रहे हैं, जो पूरी फैमिली के लिए खाना बन रहा है, उसमें आप व्हाइट सॉल्ट यूज कीजिए, और बाकी पर्सनली खाने के लिए आप पिंक सॉल्ट यूज कीजिए या फिर सेंधा नमक यूज कीजिए, क्योंकि सेंधा नमक भी हेल्दी होता है। बस यही है कि सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट में जो है सोडियम कम होता है, सोडियम की मात्रा कम होती है, और इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें आयोडीन होता है। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आयोडीन बाकी दोनों सॉल्ट्स में नहीं होता, इसी में होता है, तो इसलिए व्हाइट सॉल्ट खाना भी जरूरी है। और गाइस, ज्यादातर हो सके तो प्रोसेस्ड फूड जो होता है, पैक्ड फूड होता है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। उसमें जो है सोडियम वाले नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या आपको अपनी सॉल्ट ज्यादा खाने से कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप प्रोसेस्ड फूड और ये सब बाहर का खाना जो होता है, वो पैक्ड फूड, ये सब ना खाएं, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। तीसरी बात जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि अपनी बॉडी की सुने। कई लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है गाइस, कि अगर वो कहीं ट्रेंड में आकर, आजकल फैमिलीज क्या कर रही हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं उनको मान लीजिए बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए उन्होंने ये वाला सॉल्ट खाना शुरू कर रखा है। अगर पेरेंट्स ये वाला सॉल्ट खा रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी यही वाला सॉल्ट खिला रहे हैं, जबकि बच्चों को आयोडीन की जरूरत है, इस वाले सॉल्ट की। तो अगर आप उनका ये वाला सॉल्ट बिल्कुल स्टॉप कर देंगे तो उनका बीपी भी बिल्कुल लो हो जाएगा, और उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। और बच्चों के लिए लो बीपी जो है वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। बच्चों में प्रॉब्लम्स बीपी को लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरू से आपके अंदर बीपी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको कहीं ना कहीं बड़े होकर बहुत परेशानी बना देगा आपके लिए। तो इस केस में बच्चों को जो है आप आयोडीन वाला नमक जरूर दें, उनको इस वाले नमक पे डिपेंड ना करें। और गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमें एक दिन में कितने नमक की जरूरत होती है। तो गाइस, हमें नमक की जरूरत होती है एक दिन में कम से कम, जो अडल्ट्स होते हैं उनको 5 ग्राम नमक की जरूरत होती है। सिर्फ अडल्ट्स ही नहीं, बल्कि 10 साल से जो ऊपर बच्चे हैं, 10 साल से लेके और जो अडल्ट्स हैं, उन सबको 5 ग्राम नमक जो है WHO के अकॉर्डिंग एक दिन में 5 ग्राम नमक की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग बीपी के प्रॉब्लम है जिनको, या जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको जो है वो अपना थोड़ा ध्यान दे के खाएं नमक, उनको डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। वैसे मैं डेली नीड की बात कर रही हूँ कि कम से कम 1 चम्मच नमक जो है, छोटा चम्मच, वो हमारी नीड जरूरी है। और क्या कहते हैं, वो नमक जरूरी नहीं है कि पूरा यही वाला नमक खाना है, आप सब्जियों में ये वाला मिला लीजिए, बाकी नॉर्मली आप पिंक सॉल्ट खाइए। और गाइस, जो बच्चे होते हैं 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों को 2 ग्राम नमक चाहिए होता है, यानी कि आधे से भी थोड़ा सा आधा चम्मच नमक। तो और 4 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों को चाहिए होता है 3 ग्राम नमक, यानी कि आधा छोटा चम्मच। और 10 साल से ऊपर वालों को 5 ग्राम, यानी कि 1 छोटा चम्मच नमक। और बाकी गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन चीजों से रिलेटेड, तो प्लीज 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 डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वीडियोस, रील्स, इन सब को देखकर, और अपना जो लाइफस्टाइल है, अपना खान पान है, वो चेंज ना करें। ट्रेंड के चक्कर में ना भागे, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, यही सब खा रहे हैं और आयोडीन को छोड़ रहे हैं। और आयोडीन की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको कौन सा नमक खाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी में अलग सिम्टम्स हैं, हर किसी की बॉडी की नीड अलग है, ज़रूरतें अलग हैं। तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमें कौन सा सॉल्ट खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सब ज़रूर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो गाइस, जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि नमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही मात्रा में। नमक की क्वांटिटी कि आपको कितना नमक खाना है वो आपकी सेहत पर निर्भर करता है। तो अपनी सेहत को देखते हुए नमक का चुनाव कीजिए। और मेरे बताए जाने पर आपको शायद समझ आ गया हो कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। और फिर भी अगर आपको आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपने टेस्ट कराइए और अपने सही नमक को चूज़ कीजिए। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और आपको लगता हो कि जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है या जिसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और बाय बाय, टेक केयर।